हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। माय नेम इज़ नूर। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई? कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं? किस लिए सोच रहे हैं? वजह क्या है? उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर? तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल रीडिंग होगी। ऑब्वियसली वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपके ही नेम उनके माइंड में चलता होगा। ए से लेकर एम तक अगर आपका नेम इनिशियल आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक अगर आपका नाम आता है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट करना है। अच्छा, चाहें तो ये जो स्टोन्स मैंने यहाँ पर रखे हैं ब्यूटीफुल से, ठीक है, ये ब्राउन है, इनसे भी आप रीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला भी है, ये टाइगर आई है वैसे, ठीक है जी। तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है या फिर आपका जो नेम इनिशियल है आपका वो ए से लेकर एम तक है आपका अपना, ठीक है, तो आपने ये वाली रीडिंग सेलेक्ट की है। लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? क्यों सोच रहे हैं, किस लिए सोच रहे हैं, वजह क्या है, उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ये अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। वेल्दी मैन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कोर्टशिप नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 चेंज, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी वेल्दी पर्सन है, वेल नॉन पर्सन है, मे बी इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। और अगर ये आपके बॉस हैं आपके साथ काम भी कर सकते हैं, मतलब एक ही वर्क प्लेस पर होते हो आप, एक ही है आप दोनों का प्रोफेशन, डॉक्टर हो या लॉयर हो या कोई एनजीओ वगैरह चलाते हो, दोनों साथ में काम करते हो। यहाँ पर कोर्टशिप है, यहाँ पर चेंज है। या तो इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो रही हैं, पहले ही आपके बारे में शायद कुछ अलग ही सोचा करते थे और इनकी फीलिंग्स आपको लेकर, क्योंकि नंबर 9 है यहाँ पर, कुछ फीलिंग्स में चेंजिंग आ रही है इनके, आपकी फीलिंग्स में चेंजिंग आ रही है। या तो ये फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसीलिए इनको लेकर आप क्या फील करते हो वो सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है ये कोई वेल्दी पर्सन, वेल नॉन भी हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, प्रपोज भी करना चाहते हैं कुछ लोगों की केसेस में। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है जैसे प्लोटोनिकली भी कोई आपको आपके बारे में सोच रहा है, मतलब कि आपको कोई ऑफर देना चाहता है, आपकी कोई ऐसी ऑफर आपको इनकी तरफ से मिल सकती है जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज करके रख देगी। मतलब ऑफर इन सेंस के हो सकता है कि ये वर्क के हवाले से कोई ऑफर हो, वर्क की कोई ऑफर देना चाहता। सॉरी, मुझे आज बहुत लो फील हो रहा है, बिकॉज कल मैं लाइव आई थी तो बहुत सारी एनर्जीज थी, इसीलिए थोड़ा सा शायद मेरी आवाज़ आपको कम आए या वैसी नहीं आए, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि जब आप लाइव आते हो तो बहुत सारी एनर्जीज़ आप पिक कर रहे होते हो। और पर्सनली मुझे सच में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं किसका मैसेज लूँ और किसका नहीं लूँ, मैं सबका लेती हूँ। 1 घंटे का सेशन होता है तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं सबके क्वेश्चंस लूँ, ठीक है, तो मैं दूसरा सेशन भी बहुत जल्दी कर लूँगी। क्या पता आज कल में, मतलब 1-2 दिन में मैं एक और लाइव सेशन ले आऊँ उन लोगों के लिए जो लोग रह गए थे, जो लोग मेरे से शिकायतें बहुत कर रहे हैं कि आपकी हमारे साथ पर्सनली दुश्मनी थी, आपने हमारा लिया नहीं मैसेज। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी पर्सनली किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? जो आएगा मैं उसका लूँगी, जो मुझे इंट्यूटिव होगा मैं पिक करूँगी, ठीक है। मेरी ये ऐसी ही होती है रीडिंग, मेरा ऑरा ही ऐसा है। मैं किसी के लिए वो नहीं हूँ कि मैं किसी का लूँ किसी का ना लूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी जो लोग रह गए हैं वो एक और सेशन कर लूँ उनके लिए अपने सेकंड चैनल पर, ठीक है, वहीं पर ही करूँगी जो मेरा सेकंड चैनल है, ठीक है। तो ये मत सोचा करें और नेगेटिव ना हुआ करें, थोड़ा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी लाएं अपनी लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। मेरा तो काम ही यही है, ये जो मुझे मिला है ना, ये टैरो रीडिंग और ये हीलिंग करना, आपको गाइडेंस करना, आपका ये जो मुझे ये काउंसलिंग करना, ये हमें दिया गया होता है। बहुत कुछ हमसे लिया जाता है, इसके बदले में बहुत कुछ लिया गया है, तभी ये दिया गया है, समझ रहे हैं, बहुत कुछ
छोड़ा है पीछे, हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ लिया गया है हमसे, तभी हम आज इस मकाम पर है, तभी हम किसी और को, हम दूसरों को हील करने के लिए आए हुए हैं। हमारा मोटिव ये है, हमारा मकसद ये है। जितने भी टेरर लीडर्स हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये हमें एक दिया गया है, ये एक हमारा काम है, ये मेरा काम है हीलिंग करना, और ये मुझे दिया गया है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। जो कुछ मुझसे लिया गया है ना, उसके बदले में मुझे ये दिया गया है। मेरा ये काम, ये मेरा लाइफ का पर्पस था शायद, वो मैं समझ नहीं पाई। अब वो लाइफ का पर्पस अब समझा है, तो ये तो मेरा काम है, मुझे करना है। कोई मेरे साथ चलता है चले, नहीं चलता नहीं चले, कोई मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर ले, कोई मसला नहीं है। मैं कि मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि मैं किसी का पर्सनल नहीं ले रही सेशन में, ठीक है। तो किसी को रीडिंग नहीं देखनी, नो प्रॉब्लम, ना देखें। जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो देखेंगे। मैं तो कारवां लेकर चल रही हूँ, लोग तो खुद ही जुड़ते जा रहे हैं। मैं तो अकेली चली थी जब मैं शुरू में निकली थी, तो कारवां तो खुद ही बनता गया है। तो मुझे उस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है बच्चा, ठीक है। तो कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं? हु इज थिंकिंग अबाउट यू? Who is thinking about you? Please डिवाइन यूनिवर्स हमें बता दीजिए कौन है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल आया है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया है। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, मैं समझ गई थी और थोड़ा सा कंफर्म और करना था। 4 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पर एम्प्रेस आ चुका है, मैं ले लूँगी। और यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है बॉटम में। तो ये चीज़ तो यहाँ पर मैंने पहले ही क्लियर कर ली थी कि ये काफ़ी पर्सन वेल्दी है, और वो यहाँ पर हमारी कंफर्मेशन हो चुकी है विद दिस 9 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड्स होता ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, और जो है वो समटाइम्स ये अपनी मनमानी चलाने वाला, बहुत ही प्राउडी होता है। देखिए ऐसे होता है, ठीक है। तो ये किंग ऑफ वैंड्स है, ये बॉस है, बॉसी नेचर है, और कहीं ना कहीं इस बॉस को आपने टेम किया है। क्यों किया है? क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आया है, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। अगर मैं इस क्वीन ऑफ कप को यहाँ कर दूँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वो पर्सन है जिसने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए, इसने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। हमेशा आपने अकेले इस रिलेशनशिप पर वर्क किया है, या फिर इस पर्सन ने आपको जगल बहुत किया है दो सिचुएशंस को लेकर, ठीक है। हो सकता है कि ये वेल नॉन पर्सन है, वेल्दी पर्सन है, तो कास्ट का, फैमिली बैकग्राउंड का, या अपना पर्सनल जो इनका जो लोगों के बीच जो इनकी एक रिस्पेक्ट है, उस चीज़ का इस पर्सन को बड़ा ख्याल रहता है। हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े हैं, या बॉस हैं, या स्टूडेंट और टीचर का एक रिलेशनशिप होता है, तो लोग क्या बोलेंगे, रेपुटेशन, इनको अपने रेपुटेशन की बड़ी फिक्र लगी रहती है। पैसे को लेकर भी बड़ी फिक्र है इनको। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपने पैसा रुपया भी खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि जगल कर रहे हैं आपके और किसी और के बीच, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है जैसे इनके आने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है। आपकी फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं इस पर्सन के लिए। आप इस पर्सन के साथ अच्छे से इन्वॉल्व हो चुके हो, ठीक है। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं आता है। क्वीन ऑफ कप्स मतलब कि बहुत ही लव दिया है आपने, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। आप इस पर्सन के, आप चाहते थे कि ये इक्वल गिव एंड टेक दें, ये भी उसी तरह रिलेशनशिप में वर्क करें जैसे आप कर रहे हो, लेकिन इन्होंने नहीं किया, ठीक है। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने जगल किया है। 2 ऑफ पेंटिकल, जगलिंग बहुत की है इस पर्सन ने, ठीक है। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। आपने कहीं ना कहीं अपना लव देना बंद कर दिया है, ये वो पर्सन है। आपने अब इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये वो पर्सन है। या आप दोनों के बीच कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, इनकी मदर इशू हो सकता है। ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। क्यों सोच रहे हैं? ये पॉजेसिव है आपको लेकर, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है इनको, क्योंकि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो।
अब आप क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड से एम्प्रेस एनर्जी में जा चुकी है, मतलब आप हीलिंग प्रोसेस में हो, आप खुद को हील कर चुके हो, आप अपनी हाई लेवल पर हो, आपको अपनी वैल्यू समझ आ चुकी है। अब ये पर्सन जगल कर रहा है कि आपसे बात की जाए या ना की जाए, आपको ऑफर दी जाए। मुझे यहाँ पर पक्का लग रहा है ये आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है इसके नीचे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, लीब्रा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ये पर्सन आपके साथ कोर्टशिप करना चाहते हैं, मतलब ये पर्सन ना अब उस जगलिंग वाले पीरियड से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अब की बार ये टोटल चेंज होकर आएंगे, या आपकी लाइफ में इनके आने से कुछ ना कुछ चेंज होगा। कोई ऐसा भी यहाँ पर मुझे बंदा लग रहा है जो आपको, आपके साथ वर्क करना चाहता है, आपको वर्क की ऑफर देना, वो सोच रहा है आपके बारे में कि आपके अंदर इतना आप एम्प्रेस हो, आप हरफन मौला हो, आपको कोई भी काम दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से उसको अंजाम दोगे। अगर आप मेल हो तो बहुत ही आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत मेहनती हो, आप हर काम को बहुत ध्यान देकर बहुत लगन से करते हो, और ये आप बल्कि आप रेडी रहो, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, आपके बॉस आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको इंक्रीज देने के लिए, आपको प्रमोशन देने के लिए। हो सकता है कि कुछ लोगों ने बीच में टांग अड़ा के पहले आपसे ये प्रमोशन या ये चीज़ ले ली थी, मतलब आपसे हथियार ली थी, मैं ये कहूँ तो बुरा नहीं होगा, लेकिन अब वो चीज़ आपको वापस मिल रही है। ठीक है, हो सकता है कि ये पहले जगल कर रहे थे दो लोगों में कि किसको ये दिया जाए, ये मौका दिया जाए या किसके साथ वर्क किया जाए, तो ये आपको चूज करेंगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, प्लेटोनिक वे में अगर देखा जाए तो, और अगर रोमांटिक वे में देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया कि ये कौन है पर्सन। ये वो पर्सन है जिनको आपने कट ऑफ किया है अपनी लाइफ से, ये वो पर्सन है जिनको आपने बहुत लव दिया, ये वो पर्सन है जिनके साथ आपने बहुत वर्क किया है, ये वो पर्सन है जिनको लेकर आप बहुत पॉजिटिव रहे हो कभी किसी दौर में, लेकिन अब नहीं हो। अब आप रोमांटिक से, इमोशनल से अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। ये पर्सन वो है जो आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखता है। अगर लेट्स से अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, अगर ऐसा कोई सीन, कोई लफड़ा नहीं है आपकी जिंदगी में, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन नहीं था जिसको आपने कट ऑफ किया, तो ये वो पर्सन है जो कि आपके घर रिश्ता भेजना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको एम्प्रेस, आपको एक मैरिज मटीरियल की तरह देखते हैं, आपको एक वाइफी मटीरियल देखते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर मेल हो तो ये चाहती हैं फीमेल कि आप इनके घर रिश्ता भेजो, इनसे शादी का प्रपोजल भेजो, लेकिन ये काफ़ी बॉसी हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल बंदी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, लेकिन ऊपर से ये कुछ और है, अंदर से कुछ है। जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से बहुत सख्त, अंदर से बहुत नरम, ऐसी एनर्जी है इनकी, ऐसा इनका ऑरा है, ऐसा इनका नेचर ऐसा है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो कोई है जिसने आपको कहीं पर देखा है, वर्क प्लेस पर देखा है, आपकी लविंग, आपकी नेचर इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, और ये चाहते हैं कि आप इनकी वाइफ या हस्बैंड बनो। ठीक है, अगर ये मेल हैं तो रिश्ता भेजेंगे, आपसे शादी की बात करेंगे, घर वालों को भेजना चाहते हैं। इनके आने के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी बाय द वे। या हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि आपके आने के बाद जगल कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर आपको चूज कर लेते हैं तो इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज होगा या चेंज करना पड़ेगा इनको, इसीलिए ये सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाई आर दे थिंकिंग, क्यों सोच रहे हैं ये आपके बारे में इतना, व्हाई आर दे थिंकिंग, क्यों सोचा जा रहा है आपके बारे में इतना। थैंक यू सो मच। क्लोज्ड ऑफ, मैंने कहा था ना कि आप क्लोज्ड ऑफ हो। रिफ्लेक्शन, ठीक है, थैंक यू सो मच। और क्या सोच रहे हैं? इस पर्सन को ऐसा लगा, ओ माय गॉड, स्ट्रॉन्ग भी है यहाँ पर। ये जो पर्सन है ना, इसको ऐसा लगा आप दोनों एक दूसरे को, बाय द वे सबसे पहली चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो मिरर सोल हो आप दोनों। हो सकता है आप जो है वो सोलमेट्स हो, या हो सकता है कि ट्विन हो, या कार्मिक रिलेशनशिप था आप दोनों का। तो कहीं ना कहीं आप अब गार्डेड अप हो, आप क्लोज्ड ऑफ हो, या ये पर्सन है, दोनों में से वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। इनको ऐसा लगा कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, आप बहुत कंट्रोल करते हो, तो यू नो
या तो ये खुद बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं, एंगर इशू भी हो सकता है इस पर्सन को, हो सकता है इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो तो बैलेंस नहीं रहा, इन्होंने बैलेंस नहीं किया अपने फीलिंग्स में, रिलेशनशिप में। अब ये पर्सन वो चीज़ लाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, अनएक्सपेक्टेड है, तो ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड आपको अप्रोच करेंगे। अनएक्सपेक्टेडली इनका कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपको आ सकता है, आपके लिए शॉकिंग होगा। हो सकता है बहुत टाइम हो चुका है इन्होंने आपसे बातचीत नहीं की है, पता नहीं किसी किसी के लिए तो 1 साल हो गया है, 4 साल, 9 महीने, 4 महीने, 13 महीने इन्होंने आपसे बातचीत नहीं की है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इस पर्सन को, अगर इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की या इन्होंने आपके साथ गलत किया था, या अगर आप इनकी वाइफ थे या हस्बैंड थे और इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया तो इनको उनका कार्मा मिला है। दैट्स वाई आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं इनका कार्मा मिला है। यहाँ पर फायर साइन है, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पैशन बहुत है, एयर साइन भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। केमिस्ट्री, पैशन, चेंज, आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे किया है। मुझे लगता है आपने खुद को चेंज कर दिया है, अब आपने अपनी फीलिंग्स को चेंज कर दिया है इस पर्सन के लिए। आप बहुत प्यार करते थे, बहुत लविंग थे, ये इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं। एक तो केमिस्ट्री है, पैशन बहुत है, एक तो ये आपके साथ मतलब आपको एक चीज़ और भी है, हो सकता है ये पर्सन थोड़ा आपको मैनिपुलेट करें, थोड़ा चालाकियाँ करें, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो सकता है कि आप क्लोज्ड ऑफ हो तो ये कोई माइंड गेम खेलें आपके साथ या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, और ये अनएक्सपेक्टेडली करेंगे क्योंकि यहाँ पर पैशन बहुत है आपके लिए, पैशन, ओवर थिंकिंग भी बहुत है। फायर साइन, फायरी एनर्जी है, एयर साइन सॉरी, फायर एनर्जी भी है, फायर एनर्जी, पैशन बहुत है, एयर एनर्जी, सोच बहुत है, ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप चेंज हो चुके हो, आपने अपने दिशाएं बदल दी हैं, आपने अपना रास्ता बदल दिया है, आप चेंज हो चुके हो। देखिए ये चेंज है, ये आपका जैसे होता है ना कि एक बंदा अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और निकल पड़ा कि बस ठीक है तुमने तो सुधरना नहीं है तो मैं ही चली जाती हूँ अब तुम्हारी लाइफ से, तुम तो वो मुझे दोगे नहीं। ओ माय गॉड, यहाँ पर अर्थ साइन भी है, काफ़ी स्टेबल है और अब ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, दैट्स वाई आपके बारे में सोच रहे हैं। बट हो सकता है किसी किसी के केस में मुझे लगता है कि ये आएंगे और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो बी केयरफुल। मतलब अगर आप कंट्रोल होना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, पर मुझे नहीं लगता कि आप इनके कंट्रोल में आओगे क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो, एम्प्रेस हो आप, ठीक है। तो मैं इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेती हूँ। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि कुछ एक आइडिया हो जाता है ना। टी है यहाँ पर, बी है, यू, एम, डब्ल्यू, जी, एस, टी, डब्ल्यू, दोबारा डब्ल्यू है, और यहाँ पर है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। मतलब अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, नहीं अर्थ साइन, एयर साइन एंड फायर साइन, ये कॉम्बिनेशन है। इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं होगा या आपकी बर्थ चार्ट में हो सकता है, ठीक है। फायर और एयर का या फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो ये है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्यों सोच रहे हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। कुछ लोगों को मैं ऐसा ये दिखाई दे रहा है कि आपको कंट्रोल करेंगे, और कुछ लोगों को लगता है कि ये अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई ऑफर दे सकते हैं शादी की, कमिटमेंट की, क्योंकि ये आपका चेंज होना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आपका इस तरह से सख्त रवैया होना या आपका बिहेवियर इनको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। या फिर ये आपको आएंगे, पहले परखेंगे, बैलेंस करेंगे रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इन्होंने अगर आपका कोई हक मारा था, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था या इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, आपको तकलीफ दी है, आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनने पर मजबूर कर दिया, तो इनको इनका कार्मा मिला है। दैट्स वाई ये आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी सिर्फ सोच रहे हैं। जाऊं या ना जाऊं उस प्रोसेस में है, तो हो सकता है कि आए, हो सकता है ना भी है, क्योंकि ये जगल कर रहे हैं। उन लोगों के केस में जिनको उनका कार्मा मिल चुका है, जिनकी जिंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेडली कोई स्ट्रॉम आ चुका है, पर यहाँ पर स्ट्रॉम है तो बी केयरफुल। हो सकता है कि ये बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं, तो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें या दोबारा माइंड गेम्स खेलें, तो उस चीज़ से खुद को बचाइएगा, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये ईविल आई क्रिस्टल चूज़ किया है, ठीक है, या फिर आपका जो नेम इनिशियल्स है वो एन से लेके जेड तक हैं आते, तो हम देख लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं।
ठीक है। हो सकता है एक से ज़्यादा लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ ईविल आइज़ हैं, बी केयरफुल, इसीलिए शायद ये स्टोन आपके लिए मैंने रखा इंट्यूटिवली, या अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है ईविल आई है, इसका यूज़ करें, ईविल आइज़ को अपनी लाइफ में स्टोन को लाएं। हो सकता है कि बहुत सारी ईविल आइज़ आपके पीछे हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपकी कम्युनिटी से हो सकते हैं, बाहर से लोग हो सकते हैं। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए क्या आई है। मैसेज नंबर 7, फैमिली रूम, हाँ, नंबर 21, एंड ये क्या है, मेल 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 मेल, ओके, नंबर 1 मेन मेल, सॉरी। तो 111 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 77 बहुत देख रहे हो। सडन वेल्थ आने वाली है, कोई सोच रहा है आपके बारे में, आपको कोई प्रपोजल आ सकता है किसी की तरफ से। अब ये प्लेटोनिक भी हो सकता है, कोई है जो आपको मैसेज भेजना चाहता है, कोई तो है जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहा है। इनकी कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, या कोई ऑफ़र आ सकती है आपको। ऐसा भी लग रहा है कि कोई है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, आपको मैसेज लिखता है लेकिन भेजता नहीं है। अगर आप ये ड्रॉ देखें, इस ड्रॉ के अंदर ऑलरेडी मैसेजेस पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लिफाफे, ऐसे एनवलप्स यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं इस ड्रॉ में, ठीक है। यानी कि ये एनवलप लिखता है, बंद करता है, फिर ड्रॉ में डाल देता है, भेजता नहीं है। सामने टेलीफोन भी पड़ा है, चाहे तो टेलीफोन से आपको मतलब कॉल कर सकता है, लेकिन फिर भी ये बंदा मैसेज कभी भी इसे पकड़ के देख रहा है। इसका मतलब ये सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, और ये सोच रहा है मैं कॉल करूँ ना करूँ, ठीक है। मतलब ऐसा है जैसे कि चाहता तो है लेकिन कर नहीं पा रहा है, राइट। ऐसा है, यहाँ पर लिखता है, डिलीट कर देता है ऑब्वियसली। और ऐसा भी लग रहा है कि कोई है जो छुप कर या किसी और के थ्रू आपको मैसेज भेजेगा, या किसी फेक आईडी से आपको मैसेज। आजकल तो मैसेज का दौर है ना, मतलब वो टाइपिंग करो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पर फेक आईडी बनाओ और भेज दो, आजकल तो वो दौर है ना। तो जो पहले वाला दौर होता था वो एनवलप्स का होता था, वो जो डाकिया आके डाक दे जाता था, तो पता नहीं होता था किसकी तरफ से चिट्ठी आई है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। ये कोई आपका पुराना दोस्त भी हो सकता है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको मे बी आप दोनों की कोई नाराज़गी चल रही है, या ये बहुत पहले चले गए थे फॉरेन अब्रॉड, वहाँ से आपसे बात करना चाहते हैं। कोई सॉन्ग आ रहा है मेरे माइंड में, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अरे ये सॉन्ग क्यों आ रहा है मेरे माइंड में। बहरहाल जो भी है सुन लीजिएगा, क्या पता आपके लिए कोई इसमें हो कुछ। तो यहाँ पर फैमिली रूम भी है, ये आपकी फैमिली से भी कोई हो सकता है, या ये पर्सन जो है आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, या आपके मेल बनना चाहते हैं। बाय द वे मेन फीमेल बनना चाहते हैं आपके। अगर आप मेल हो तो ये मेन फीमेल आपकी बनना चाहती हैं, और अगर आप फीमेल हो तो ये आपके मेल बनना चाहते हैं। आप 111 या 1111 बहुत देख रहे होगे, तो ये आपको रिफ्लेक्ट करे। अगर 77 देख रहे हो तो आपको सडन वेल्थ कहीं से आ सकती है। कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं यहाँ पर कि कौन है ये पर्सन, कुछ टैरोट से। फिर ये भी देखेंगे कि क्यों सोच रहे हैं, और साथ में हम उनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे, ताकि एक ना क्लैरिटी हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए। कौन है ये पर्सन, थोड़ी और क्लैरिटी हमें चाहिए। कार्ड्स तो बहुत जल्दी आ गए आपके। तो सबसे पहले यहाँ पर टावर आया है, यस। शायद इसी टावर मूवमेंट के आने की वजह से ये बंदा सोचता है फिर पीछे हट जाता है, सोचता है फिर आगे आता है, फिर 2 स्टेप आगे आता है तो 4 स्टेप पीछे चला जाता है। स्ट्रेंथ, यस, इसके अंदर हिम्मत नहीं है, करेज नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं हो रहा, कैसे बात करे आपसे। नाइट ऑफ पेंटिकल, सुस्तल वजूद, पेज ऑफ पेंटिकल। देखो ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, या अगर ये छोटे नहीं भी हैं तो दिखते छोटे हैं ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखे किंग ऑफ पेंटिकल आया है, काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ग्राउंडेड है, पैसे रुपए की तो कोई कमी नहीं दिख रही है, बॉसी हो सकते हैं। अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल मुझे एक चीज़ और भी दिखा रहा है कि मे बी ये एज में बड़े भी हों, लेकिन ये अपने आप को इतना अच्छा रखते हैं, ड्रेसअप इतना अच्छा है इनका, और इतना अपने आप को मतलब फ्रेश रखते हैं कि ये एज बड़ी होने के बावजूद भी छोटे दिखते हैं। या फिर हो सकता है आप दोनों की सेम एज हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। लेट मी सी और क्या है यहाँ पे।
या ये पर्सन स्टक है, कंफ्यूज्ड है, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं बाय द वे। ये पर्सन वो हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ आप बातचीत करते थे, मैसेजेस वगैरह एसएमएस पर एक दूसरे से बातचीत चलती रहती थी, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखा है इस पर्सन ने अपनी पावर पोजीशन की वजह से, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। या फिर हो सकता है फाइनेंसिस का कोई इशू हो। ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं। मे बी आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट आया है, अभी इस वक्त आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आपने सडनली अपने रवैये को, बिहेवियर को चेंज कर दिया है, गार्डेड अप हो चुके हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आप या तो आप अभी इस वक्त इनके साथ बात नहीं कर रहे हो, इनकी लाइफ में आप नहीं हो, तो ये पर्सन खुश नहीं है आपके बगैर। इनको बहुत अजीब फील हो रहा है, दुखी दुखी फील हो रहा है कि सब कुछ है, देखो ना, फिर भी ये वाले जो कप गिरे हुए हैं, इस पर्सन को बड़ा दुख है कि आप इनकी लाइफ में क्यों नहीं हो। तो ये आपका रवैया देखकर ही कंफ्यूज्ड है। हो सकता है आपने इनसे बात करना बंद कर ली हो, या इन्होंने आपको कभी कभी क्लोजर नहीं दिया, ठीक है। तो आपने तो ये आपके बिहेवियर को देखकर कंफ्यूज्ड है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो इनके साथ, या आपको क्या हो गया अचानक से। अगर आप मेल हो ना, अगर आप, ठीक है, अगर आप मेरे भाई लोग देख रहे हो, तो हो सकता है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो इनके साथ। मतलब या तो फैमिली इश्यूज हैं, तो इसीलिए आप शायद इस पर्सन से थोड़ा दूर भाग रहे हो कि फैमिली तो वैसे ही नहीं मानेगी, तो खामखा इसको मैं दुख दे दूंगा, तकलीफ दे दूंगा, बेहतर है मैं इससे दूर हो जाऊं। कोई नया पर्सन हो सकता है ये, तो ना वो आपके इस रवैये को लेकर बेचारी कंफ्यूज्ड है, बहुत दुखी है कि आप ऐसा उनके साथ क्यों कर रहे हो, क्योंकि मे बी ये आपके साथ अपनी फीलिंग्स को जोड़ चुकी थी, और ये भी हो सकता है। और अगर आप मेल हो तो एक चीज़ और भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप इनकी फैमिली से मिलना चाह रहे थे, या ये आपकी फैमिली से मिलना चाह रही थी, तो आपने मना किया या इन्होंने मना किया है, तो आप दोनों में कन्फ्यूजन बहुत रहा है रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेकर। तो काफ़ी मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रही है ये आपको बहुत ज़्यादा। ये चाहती हैं कि आप अपना रवैया सही करो इनके साथ, अगर आप मेल हो तो। और ये खुद से बात करना इसीलिए भी नहीं चाह रही हैं क्योंकि इनको श्योरिटी नहीं है कि आप पता नहीं इनके साथ कैसा बिहेव करोगे, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या फैमिली का कोई इशू है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, बहुत सुस्ती को दिखाता है, मतलब धीरे धीरे वो आगे बढ़ना चाह रही हैं, या फिर मतलब सोच रही हैं। क्योंकि ये देखो, बंदा घोड़ा खड़ा करके यहाँ पे सोच रहा है, पेंटिकल हाथ में है, जाना चाहता है, देना चाहता है, मगर स्टक है, यहाँ पर भी स्टक है। या तो इस पर्सन की तरफ से ये चीज़ है, देरी है, स्टकनेस है, कन्फ्यूजन है, या तो इस पर्सन ने अचानक से सडनली अपना रवैया, अपना बिहेवियर आपसे लेकर बदल दिया था, और आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहे हो, तो अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। एक चीज़ और भी है, स्ट्रेंथ। मुझे लगता है कि हो सकता है इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं आ रही इतनी कि ये जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच आया है, अगर आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट आया है, तो ये इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि कैसे उस टावर मूवमेंट को, मतलब कैसे आपके पास आया जाए, कैसे। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा बोला हो जिससे आपका दिल दुखा हो और आप अंदर तक टूट गए, तो अब इस पर्सन को हिम्मत नहीं आ रही है कि स्ट्रेंथ की कमी है कि कैसे बात करूं, किस मुंह से जाकर बात करूं। हो सकता है इस पर्सन को एंगर इशू हो, या फिर ये अभी तक पर्सन इमेच्योर है, मेच्योरिटी लेवल पर नहीं है। पर मुझे ना जब भी ये स्ट्रेंथ का कार्ड आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ब्यूटी एंड बीस्ट वाला वो माइंड में आता है। ऐसा लगता है जैसे कि एक बीस्ट है और इसको ब्यूटी ने टेम किया हुआ है, ऐसा फील होता है मुझे पर्सनली। बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी स्ट्रेंथ का कार्ड आता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस बंदे की स्ट्रेंथ हो, या स्ट्रेंथ थे, ठीक है, और किसी न किसी वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के बीच, या फैमिली का कोई इशू रहा है दोनों के बीच, और दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है, और अब इस पर्सन को हिम्मत नहीं हो रही कि कैसे आपकी तरफ आया जाए। मतलब नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो, ये पर्सन इतनी जल्दी आपको, देखे मैंने शुरू में ही बोला था, ये मैसेजेस यहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी कि मैसेज एक बंदा लिखता है लेकिन उसको भेज नहीं रहा, लिख के ड्रॉर में रख रहा है, तो इसका मतलब कि सुस्ती, उधर खड़ा हुआ है। देखें, नाइट ऑफ पेंटिकल, सुस्ती है, देरी है, खड़ा हुआ है वहाँ पर अपने घोड़े को लेकर, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, या उसको लगता है कि ये ऑब्स्टिकल, ये चैलेंजेस, ये इतनी बड़ी दीवार में कैसे फलांगूंगा,
हालांकि ये देना चाह रहा है आपको ऑफर, मेन मेल बनना चाहता है आपका, यानी कि ऑब्वियसली आपसे शादी करना चाहता है, आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल में भी अगर आप नोटिस करो तो इन दोनों के हाथ में पेंटिकल है, यानी इन दोनों के हाथ में ऑफर है जो ये ऑफर आपको देना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हो सकता है कि ये बंदा का अपना कोई माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है, या दोनों के बीच जो टावर मूवमेंट आया है, या फैमिली रूम है तो फैमिली का कोई इशू है। तो सोचें बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है, डे ड्रीमिंग बहुत है, लेकिन एक्शन नहीं है। लेकिन ये चाहते हैं कि ये आपकी फैमिली से मिले या आपको अपनी फैमिली से मिलवाएं। लेट्स सी कि क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू, और इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे हम लास्ट में, ताकि थोड़ी और हमें क्लैरिटी मिल जाए क्यों सोच रहे हैं, क्यों, वाई आर दे थिंकिंग अबाउट। क्यों सोच रहे हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें क्लैरिटी। अच्छा बहुत सारे आ गए हैं लेकिन मैं सारे लूंगी। यहाँ पर है पास्ट, डिस्टेंस, तो ये आपके पास्ट से ही है ये पर्सन जो भी है, ठीक है। आप दोनों के बीच इस वक्त डिस्टेंस है, ठीक है, इसीलिए ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, रिमेंबर, अवेकनिंग, इनकी अवेकनिंग हो रही है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना, आप देख रहे हैं ये कार्ड, आप देखें ये कैसे बंधा हुआ था, जंजीरों में बंधा, बॉन्ड था एक। हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो ये बंदा, या किसी का मेन मेल ये ऑलरेडी था, ठीक है, या किसी के साथ एंगेजमेंट था, या फैमिली का कोई इशू था, तो ये उस जंजीर में बंधा हुआ था, ये तोड़ नहीं सकता था वो जंजीर। तो फाइनली इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। अब ये उस बंधन को, उस जंजीर को, उस बॉन्ड को तोड़ना चाहता है, टॉक्सिसिटी से बाहर आना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है। रिमेंबर, आपको मैंने कहा था मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, ये आपको ऑफर देना चाहता है। अब हाथ देखिए, ये हाथ ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो ये पुरानी बातें, मेमोरीज, इस डिस्टेंस, मेरे ख्याल से ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच आया है ना, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन और सफरिंग जो हो रही है दोनों के बीच, साइलेंस लगा हुआ है, ये ज़रूरी था ताकि इस पर्सन की अवेकनिंग हो जाए। ये अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, तो ये अकेले ऐसे हाथ थामा हुआ है इसने, ये आपको ढूंढ रहा है कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, मैं इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना चाह रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो प्लीज़। इस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है, ये बिल्कुल भी जहाँ भी है ये खुश नहीं है। बहुत टॉक्सिक लोग हैं इस पर्सन के आसपास जो भी हैं, ये अपने कार्मिक्स से भी डील कर रहा है। हो सकता है कि किसी न किसी वजह से ये बॉन्ड है बंदा, ये तोड़ नहीं सकता इस कनेक्शन को, या ये तोड़ नहीं सकता इन जंजीरों को, तो वहाँ पर ये बंधा हुआ है, वहाँ से निकलना इसके लिए मुश्किल है। ये पैटर्न्स है, पैटर्न है जिसको इसको पूरा करना है। देख रहे हैं ये हाथ कितना जख्मी है जगह जगह से, लेकिन दिखाता नहीं है ये बंदा स्टेबल। दिखाता तो ये पर्सन ये है ना, किंग ऑफ पेंटिकल, मैं स्टेबल हूँ, यू नो, यस ये हैं स्टेबल, लेकिन कहीं ना कहीं ये जकड़े हुए हैं, इनकी जिम्मेदारियाँ हैं। मे बी बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि आप किसी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हो, तो ये आपको वो चीज़ नहीं दे सकते हैं जो आप इनसे मांग रहे हो। आप इनसे सॉलिड कमिटमेंट मांग रहे हो, तो शायद वो चीज़ आपको ये अभी नहीं दे सकते हैं। ये सोच रहे हैं कैसे ये डिस्टेंस ख़त्म हो, कैसे आपके पास वापस आया जाए, कैसे इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकला जाए, इस एंजाइटी से, टेंशन से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे अपनी फैमिली को मनाया जाए, कैसे आपके साथ यूनियन में आया जाए। ओ माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड होगा ये आएंगे आपसे, बात तो करेंगे, हिम्मत जुटाएंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, रीयूनियन, ओ माय गॉड, अमेजिंग चेंज। ये पर्सन चेंज हो चुका है, या तो ये जहाँ पर है ये वहाँ से मूव ऑन करेगा। ये पर्सन खुद को चेंज करने के बारे में सोच रहा है, या चेंज कर चुका है, या ये वो जगह चेंज कर रहा है, ये उन लोगों को चेंज कर रहा है, उधर से बाहर निकलना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन चाहता है, यूनियन चाहता है। और ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनके साथ ये है। ये झटका देने वाला है ये बंदा सबको, यानी झटका देने का सोच रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से स्ट्रॉन्ग होगा एक, जैसे होता है ना, इनकी फैमिली है बीच में तो ये उनको भी चौंका देगा, क्योंकि ये यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, ये सोच रहे हैं यूनियन, और अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो रीयूनियन। आप देख रहे हैं कैसे कार्ड आए हैं, आपके सामने कार्ड आए हैं, क्या सोच रहे हैं, रीयूनियन, यूनियन। आप दोनों का सोल टाई है, सोल कनेक्शन है, तो ये कोई कुछ भी कर ले बीच में, ये बॉन्ड कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और इनकी फैमिली को मानना पड़ेगा।
मिलना पड़ेगा। ये फैमिली को, ये स्टॉर्म देख रहे हैं, स्टॉर्म देख रहे हैं, इनके अंदर ऐसे भूचाल मचा हुआ है, ये भूचाल मचा के रखने वाले हैं। चेंज, अगर नहीं मानोगे तो मैं ये बोरिया बिस्तरा बन के जा रहा हूँ, मानना पड़ेगा। पैशन, केमिस्ट्री, दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है, देख रहे हो, पैशन, केमिस्ट्री, दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है। फायरी एनर्जी, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओ माय गॉड, जो भी करेगा ये बंदा अनएक्सपेक्टेडली करेगा, एक बम धमाका करेगा, जो कि मेरे ख्याल में आपके ऊपर भी एक धमाका होगा, और इन लोगों पर भी जो लोग नहीं मान रहे हैं या फैमिली का कोई इशू है। तो वो काफ़ी सारे लोग यूनियन में जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग रीयूनियन में जा रहे हैं। यूनियन में वो लोग जा रहे हैं जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, और ये वो पर्सन हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, और आपको हो सकता है कि अपना आप जहाँ पर आप रहते हो वो एरिया, वो मतलब वो सिटी छोड़कर अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा यूनियन में इस पर्सन के साथ आने के लिए। जो लोग सिंगल हैं उनको ऑफर आ रही है, किस चीज़ की ऑफर आ रही है? कमिटमेंट की ऑफर आ रही है, शादी की ऑफर आ रही है। यूनियन में जा रहे हो किसी के साथ, या आपके मेन मेल बनना चाहते हैं या मेन फीमेल बनना चाहते हैं, अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं। मे बी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, फ्रेंड जोन में हो, लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत सुस्ती से आ रहे हैं आगे, धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर आना चाहते हैं आगे। तो कुछ लोग यहाँ पर रीयूनियन में जा रहे हैं, जिनका डिस्टेंस है, ये पास्ट वाले पर्सन हैं, और जो लोग डिस्टेंस में नहीं हैं वो लोग यूनियन में जाएंगे। दोनों बता दिए मैंने, आप देख लीजिए कौन सा सिनेरियो आपसे मैच होता है। ऑब्वियसली ये तो जनरल प्रेडिक्शंस है ना, तो आप देख लीजिएगा। मैं एक और अनाउंसमेंट भी कर लूँगी कि मैं पर्सनल जो सेशन है ना, मैं 1-2 दिन में और करूँगी उन लोगों के लिए जो लोग रह चुके हैं और वो बड़ी शिकायतें कर रहे हैं कि आपने जानबूझकर हमारी रीडिंग नहीं ली। तो बेटा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं जानबूझकर तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, कि मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सारे मेरी फैमिली का हिस्सा हो और सबसे मुझे प्यार है। और जब आप ऐसा कहते हो तो मुझे दुख होता है बहुत, ठीक है, तो मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप बेशक आप ना देखो रीडिंग या ना करो, कोई मसला ऐसा नहीं है, आप बेशक ना फॉलो करो, मुझे उससे कोई वो नहीं है। जब मैं चली थी ना, मैं अकेली थी, तो मेरे साथ तो कारवां खुद ही आगे बढ़ता गया, आप मेरी फैमिली खुद ही आगे बढ़ती गई, ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं जो लोग रह चुके हैं, जिन लोगों की नहीं, यूएई से हो सकते हैं ये पर्सन, तो जो लोग रह गए हैं उनके लिए मैं 1-2 दिन में फिर से लाइव सेशन लेकर आऊँगी। तो अब की बार जल्दी से आके मैसेज पूछना, और मुझे कोई कमेंट में ये ना बोले कि आपने हमारा जवाब नहीं दिया, क्योंकि 1 घंटे में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने सवालों के जवाब दूं, ठीक है, समझा करो प्लीज़, अंडरस्टैंड, ठीक है। M है TWUAEGZHQ, ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल।